Hello friends, now here we come to chapter 6 named Rural Administration. Now the first topic is area of the police station. Every police station has an area that comes under its control. हर एक पुलिस स्टेशन का एक एरिया होता है जो कि उसके कंट्रोल में आता है. जैसे कि पुलिस स्टेशन का कोई एक पुलिस स्टेशन है तो उसके अंदर यहाँ तक एरिया आता है, मतलब कि वहाँ पे जो भी कुछ हुआ है वो उसमें उस पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट में लिखा जाएगा. All persons in that area can report cases or inform the police about any theft, accident, injury, fight, etc. सारे पर्सन्स उन जो भी उस एरिया के अंडर पुलिस स्टेशन आता है उसमें रिपोर्ट कर सकते हैं केसेस, इन्फॉर्म पुलिस बता भी सकते हैं कि कहीं पे चोरी हुई, एक्सीडेंट हुआ, किसी को चोट लगी या कहीं पे फाइट हुई है. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस ऑफ दैट स्टेशन to inquire, to investigate and take actions on the cases within its area. और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी के वो उस केस वहाँ पे जो भी कुछ हुआ है उसके बारे में इंक्वायरी करे, इन्वेस्टिगेट करे और उस पर एक्शन ले. टू कीप विलेजेस ऑन ट्रैक इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन विलेजेस. अगर मेरे को विलेजेस को ट्रैक पे रखना है तो वहाँ पे लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने पड़ेंगे. एंड कीप अ रिकॉर्ड ऑफ इट्स लैंड एंड रेवेन्यू. लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखने पड़ेंगे और एक रिकॉर्ड बना के रखना पड़ेगा उसके लैंड एंड रेवेन्यू का. दिस इज द टास्क ऑफ द रूरल एडमिनिस्ट्रेशन. ये किसका टास्क है? रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का. मतलब वहाँ की जो भी पुलिस है उसका ये टास्क है. नाउ द वर्क एट द पुलिस स्टेशन. सबसे पहले हम टेक्स्ट बुक में एक टर्म दी हुई थी SHO, जिसकी फुल फॉर्म है स्टेशन हाउस ऑफिसर. इन केस ऑफ अ डिस्प्यूट यानी कि दोनों के बीच में रजामंदी नहीं हुई, एक तरीके से कन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं, लड़ाई झगड़ा बोल सकते हैं. इन एन एरिया पीपल गो टू द पुलिस स्टेशन. पीपल जो है वो पुलिस स्टेशन जा सकते हैं. Second, a particular police station works for a particular area and all people living in that area are to report any crime, theft, accident or injury etc. in their own police station. एक पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन सबके लिए पर्टिकुलर एरिया के लिए काम करता है और जहाँ जो भी उस एरिया में जो भी लोग रहते हैं उनको वहाँ पे पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए वहाँ पे कहीं भी कोई एक्सीडेंट, क्राइम, इंजरी ये सब हुई हो. In a dispute, when a person files a report in the police station, it is called FIR. जब भी कोई भी डिस्प्यूट या लड़ाई होती है, जब कोई पर्सन फाइल करता है रिपोर्ट को पुलिस स्टेशन में, उसको क्या बोलते हैं हम? FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट. क्यों हम उसको FIR क्यों बोलते हैं? क्योंकि उससे हमें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इस जगह क्या हुआ, तो उसकी हमें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है, इससे हम उसे क्या बोलते हैं? FIR. नाउ मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स. Measuring land and keeping land records is the main work of the पटवारी. लैंड को मेजर करना और उसके रिकॉर्ड मेंटेन करना वो क्या मेन वर्क होता है किसका? पटवारी का. द पटवारी इज नोन. पटवारी को हम अलग अलग नाम से बोलते हैं अलग अलग स्टेट्स में. इन सम विलेजेस सच ऑफिसर्स आर कॉल्ड लेखपाल एंड इन अदर्स कन्नुगो और कर्मचारी और विलेज ऑफिसर एक्सेट्रा कर्मचारी बोलते हैं. ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेजेस. हर एक पटवारी एक ग्रुप ऑफ विलेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. जैसे हर एक पुलिस स्टेशन एक पर्टिकुलर एरिया के लिए होता है, वैसे एक पटवारी एक ग्रुप ऑफ विलेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेजेस. पटवारी क्या करता है? मेंटेन करके और अपडेट करता है जो भी विलेज के रिकॉर्ड होते हैं उनको. द मैप एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग डिटेल्स ऑल्सो कम्स अंडर द वर्क ऑफ अ पटवारी. जो भी मैप है और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग डिटेल्स है वो सारे पटवारी के काम के अंडर आता है. द विलेज पटवारी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द विलेजेस. जो विलेज पटवारी है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? लैंड रेवेन्यू फ्रॉम जो भी लैंड रेवेन्यू कलेक्शन होता है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है. इट ऑल्सो मेजर्स एग्रीकल्चर फील्ड्स भी मेजर करता है. द पटवारी इज असिस्टेड बाय अदर ऑफिसर. अदर ऑफिसर से
के द्वारा ये असिस्टेड होता है। नाउ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ डज इट वर्क एफिशिएंटली। एफिशिएंटली यानी कि कितनी कम कॉस्ट आई मेरी, उसके हिसाब से रूरल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है। ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। जो भी स्टेट्स हैं इंडिया में वो सारी डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड होती है। फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग टू लैंड दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड। मतलब वहाँ पे जो भी मैटर्स होते हैं लैंड के रिलेटेड, उन डिस्ट्रिक्ट्स को सब डिवाइडेड किया जाता है। दिस सब डिविजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आर नोन एज बाय डिफरेंट नेम सच एज तहसील, तालुका एक्सेट्रा। जो भी सबसे पहले स्टेट्स है, फिर स्टेट्स के बाद डिस्ट्रिक्ट्स, फिर डिस्ट्रिक्ट के बाद जब सब डिवाइडेड होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, तहसील और तालुका और एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे नाम होते हैं। एट द हेड इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अंडर हर आर द रेवेन्यू ऑफिसर। हेड पे कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो भी उसका हेड होता है। यानी कि जब डिस्ट्रिक्ट फर्दर डिवाइडेड होते हैं तो उनका जो हेड क्या, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा और उसके अंडर रेवेन्यू ऑफिसर्स आएंगे जिनको हम क्या बोलते हैं, तहसीलदार, जो कि तहसील और तालुका को जो भी मैनेज करेंगे वो तहसीलदार। और जो डिस्ट्रिक्ट फर्दर जब स्टेट्स जो है डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड होते हैं तो जो उनका मेन हेड होता है वो कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब वर्क क्या है तहसीलदार का, दे हैव टू हियर डिस्प्यूट। जो भी कहीं पे भी कन्फ्लिक्ट हुआ हो उनको सुनना पड़ता है। दे ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारी। जो भी वर्क होता है पटवारी का उसको भी सुपरवाइज, देखना, जांच पड़ताल करते हैं उसकी भी। एंड एंश्योर दैट रिकॉर्ड्स आर प्रॉपरली केप्ट एंड लैंड रेवेन्यूज कलेक्टेड। और जो भी रिकॉर्ड्स है लैंड के वो अच्छे मतलब कि प्रॉपरली रखे जा रहे हैं और लैंड रेवेन्यू भी कलेक्टेड हो रहा है या नहीं, ये सब कौन देखता है, तहसीलदार। ये किसका काम होता है, काम होता है पटवारी का। लेकिन इसकी देख रेख मतलब कि ये कौन देखता है कि पटवारी से काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो कौन देखता है, तहसीलदार। दे मेक श्योर डेट द फार्मर्स कैन ईजीली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड। और ये भी देखते हैं कि फार्मर्स के पास उनके जो लैंड ये सब है, उन्होंने लैंड रेवेन्यू दिया, उसकी कॉपी भी हो। स्टूडेंट्स कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट्स। कास्ट सर्टिफिकेट्स जो भी होते हैं वो तहसीलदार देता है स्टूडेंट्स को। द तहसीलदार्स ऑफिस इज वेयर लैंड डिस्प्यूट्स आर ऑल्सो हर्ड। तहसीलदार का ऑफिस में लैंड डिस्प्यूट्स भी सुने जाते हैं। अ न्यू लॉ, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। ये कब आया था, 2005 में। इसमें क्या होता है कि मतलब जो भी आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर जो भी जायदाद ये सब होगी वो सिर्फ गिवन टू द सन्स ओनली। द गर्ल चाइल्ड हैज़ नो राइट टू बी टेकन हिज फादर्स प्रॉपर्टी एंड एक्सेट्रा। In ancient times, only sons got a share in their father's property. After the Hindu Succession Amendment Act 2005, 2005 में आया था, women are entitled to an equal share in their father's property. इसके बाद जो है वो वुमेन को एक प्रॉपर इक्वल शेयर मिलने लगे फादर्स की प्रॉपर्टी में। Till recently in some states, Hindu women did not get a share in their family's land. आज तक भी जो भी वुमेन हैं उनको फैमिली के लैंड में इक्वल शेयर नहीं मिलता। रिसेंटली द लॉ वॉज चेंज्ड इन द न्यू लॉज, सन्स, डॉटर्स एंड देयर मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर इन द लैंड। सबको इक्वल शेयर मिलेगा, माँ बेटा बेटी सबको इक्वल शेयर मिलेगा। द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री। ये लॉ जो है वो सब पे सारे स्टेट्स, सारे यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री। अब आपको पता चल गया होगा कि हमारे इंडिया में 29 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। दिस लॉ विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन। इसकी वजह से ये क्या बेनिफिट करता है, लार्ज नंबर ऑफ वुमेन को बेनिफिट करता है। नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। टुमारो वी विल मीट विद अ न्यू चैप्टर 7. Hope you will learn a lot. Please like, subscribe and share. And if you want notes, please comment on this. Thank you.